आपको नहीं लगता कि आरक्षण से कोई खास है मदद नहीं हो रही है लोगों की? हमें कुछ नया सोचना चाहिए। देखो, आरक्षण से आप गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि 77 साल हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, अभी भी गरीबी पूरी इतनी ही है लगभग। कोई खास असर नहीं पड़ा है गरीबी पे। और आरक्षण से हाँ कुछ लोगों की ज़रूर मदद हुई होगी, कुछ लोगों को रोज़गार मिला, लेकिन सबको नहीं मिला। क्योंकि अब सोचिए, आप आरक्षण कितना 27% है, मान लिया अब 1000 सीट निकलती से हैं, उनमें से 27% कोटा रहता है, मतलब 270 लोगों को मिलता है। और जबकि गरीबी तो बहुत ज़्यादा है, गरीब लोगों की तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारत में। है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आरक्षण से हम गरीबी ख़त्म नहीं कर सकते। और आरक्षण में भी वही लोग हैं जो, जैसे आरक्षण, जैसे मैं हूँ, मुझे आरक्षण मिल जाता है तो मेरे ही बच्चे आरक्षण लेंगे, क्योंकि वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, कल को अगर रोज़गार निकलता है, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, तो मेरे बच्चे ही ले सकते हैं इस आरक्षण का जो बेनिफिट है। उसमें वो गरीब फिर भी नहीं ले सकता, क्योंकि हर कास्ट में, अगर आप देखोगे, हर कास्ट में आपको 3 क्लास मिलेंगे, अपर, मिडिल और लोअर। क्योंकि हर कास्ट में आपको ये अमीर भी है, फिर मिडिल क्लास वाले भी रहते हैं इसमें, फिर गरीब भी है, लोअर क्लास भी। तो आरक्षण में है जो, आरक्षण का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं उस कास्ट में जो अपर लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि उन पे अपर लोग हैं तो मतलब उनके पास पैसा है। अगर पैसा है तो वो अपने बच्चों को वही स्कूल में अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, कोचिंग दिलाएंगे, और उनके बच्चे सिलेक्शन का हो, उनके बच्चों का सिलेक्शन था। जो बच जाते हैं थोड़े घने, उनमें से कुछ लोगों का उनका रिजर्वेशन, मतलब उनका सिलेक्शन होता है रिजर्वेशन में, जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उस कास्ट में। और लोअर क्लास में तो किसी किसी का अगर किस्मत जागी उसकी, तो सॉरी वीडियो बहुत सेक हो रही है यार, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ। मेरी हर वीडियो ही सेक हो रही है, आपकी भी हर वीडियो सेक होती है, क्योंकि मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ वीडियो, और गांव में वैसे हूँ मैं, कोहरा पड़ रहा है बहुत तगड़ा। मैं आपको दिखा जाता, क्योंकि बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ मैं। और कोहरा देखना आपको, ये देखो कुछ दिख रहा है कोहरे में, देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है मेरे पीछे, घर भी नहीं दिख रहा, और बहुत ठंडी हवा लग रही है यहाँ, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, रिजर्वेशन के अलावा हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ताकि हम एक समानता लेकर आ सकें समाज में। और जब तक हम समानता लेकर नहीं आएंगे, तब तक हम गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी तभी दूर होगी जब हम बेहतर एजुकेशन लेकर आएंगे, लोगों को सोचना सिखाएंगे, उन्हें इंडिपेंडेंट बनना सिखाएंगे। ताकि देखो, रोज़गार इतना नहीं दे सकती गवर्नमेंट, आपको पता है, तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ताकि रोज़गार सबको मिले। और अपने एजुकेशन में बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर, बजाय नौकरी के। लेकिन गरीबी भी है, गरीबी में नौकरी ज़रूरी है। पहले तो फाइनेंशियली फ्री होना पड़ता, तभी तो आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, नहीं? तो हमें आरक्षण के अलावा भी कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और मैं बताऊं तो, मेरी मानो तो वो आरक्षण, मैं तो फेल ही मानूंगा आरक्षण को। क्योंकि 4 लोगों को रोज़गार दे देने से, जहाँ पे करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हों और वहाँ 4 लोगों को रोज़गार मिल जाए, उससे क्या यार आरक्षण का फर्क पड़ेगा, कोई प्रभाव पड़े? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। बाकी अपनी राय आप ज़रूर बताना कमेंट में, कि आपको क्या लगता है, कि आरक्षण क्या मददगार है, या आरक्षण से कोई खास इतनी मदद नहीं है। हमें कुछ और नया सोचना चाहिए, नई स्कीम लेकर आनी चाहिए, ताकि हम लोगों को रोज़गार दे सकें और देश से गरीबी ख़त्म कर सकें। धन्यवाद।